नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। भगवान भास्कर हमारे ऐसे एकमात्र देवता हैं जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, वरना भगवान को किसने देखा है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा के मुंह से ओम की ध्वनि प्रकट हुई थी और माना यह जाता है कि सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप यही है और इसी के बाद भू, भुव और स्व शब्द अस्तित्व में आए। बताया जाता है कि ये तीनों शब्द ओम में विलीन हुए और फिर सूर्य को मौजूदा रूप मिला। छठ उसी भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। छठ देवी को भगवान सूर्य की बहन कहा जाता है। तो आज छठ पूजा के इन्हीं विधि विधान को हम विस्तार से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या है इस बार छठ पर बन रहा शुभ संयोग। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं शहर शहर कैसी है छठ की रौनक। काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी आज था जब आसमान से जमीन तक बाहें फैला ले, परंपरा का राग जब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देने लगे, जब प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे में रच बस जाए, जब जीवन देने वाला सूर्य ईश्वर के रूप में धरती पर सबसे ज्यादा पूजनीय हो जाए, तो समझिए यही छठ की छठा है। अंगना में पोखरी खाना अब छठी मैया तन आज, छठी मैया तन आज। दुआरा पर तमुआ तन अब छठी मैया तन। नदियों की रेतीली जमीन से लेकर तालाबों के किनारे सजे धजे घाटों तक छठ की छटा देखते ही बन रही है। परंपरा और संस्कृति की सौंधी खुशबू के इस महापर्व की अब ना कोई सीमा है, ना तो कोई भूगोल है। बस इतना समझिए कि छठ ने अपनी अलौकिकता और मान्यताओं से देश के कोने कोने को अपने रंग में रंग लिया है। उपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज से छठ की रौनक 4 दिन तक नदी के घाटों से लेकर के घरों तक दिखाई देगी। आज नहाय खाए का दिन है। यह दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि व्रत का, पूजा का जो संकल्प होता है वो इस दिन होता है। घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खरीदारी होती है उन चीजों की जिन चीजों से पूजा की जाती है। यानी हम यहाँ पर मौसमी फल देख रहे हैं और गीत संगीत यानी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। तो हेमलता जी, छठी मैया की जय। आज के दिन नहाय खाए का दिन विशेष होता है। क्या तैयारी आज के दिन के लिए की? आज के दिन पूरी तैयारी करते हैं। फलहार ये फल लाते हैं, ठेकुआ बनाने की पूरी तैयारी करते हैं और उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी का हाथ न लगे, उसको चींटी भी ना जुठारे। ये इतना उसको बचाना पड़ता है। तो बस ये तैयारी चल रही है और मेरी सहेलियां जो है वो देखिए गीत और संगीत से अपना तैयारी कर रही हैं। छठी मैया तो हरी बरतिया। छठ त्योहार भी है और तपस्या भी। छठ वो महापर्व है जिसको लेकर मान्यताओं और कथाओं का अनंत आकाश है। उगते सूर्य से लेकर डूबते सूर्य की उपासना का ये पर्व अपनी अलौकिकता की कहानी खुद कहता है। छठ के महापर्व से जुड़ी तमाम मान्यताओं का सार अगर कुछ है तो वो है लोक कल्याण। तो जैसे छठी माई के आने का है तो हम लोग उसमें गाते हैं, छोटी मोटी छठी माई के मुठिए कड़रिया, छोटी मोटी छठी माई के मुठिए
कहते हैं कि लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने सूर्य की आराधना की थी और उपवास किया था। भगवान राम और सीता ने कार्तिक की सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब से छठ पर सूर्य की उपासना की परंपरा आज तक चली आ रही है। करीना बाबा जी। छठ को लेकर एक और मान्यता भी है, जिसके मुताबिक देवासुर संग्राम में जब देवता हार गए तो देव माता आदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए छठी मैया की पूजा की थी। इस पूजा से खुश होकर छठी मैया ने अदिति को एक पराक्रमी पुत्र का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद छठी मैया के दिए उसी पुत्र ने देवताओं को विजय दिलाई थी। गंगा से लेकर तमाम पवित्र नदियों के घाट पर, तालाब से लेकर पोखर के किनारों पर छठ का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। छठ को लेकर मान्यताएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन सूर्य की आराधना का ये पर्व अपने भीतर जितनी परंपराएं समेटे है, उससे ज्यादा वैज्ञानिकता का पुट इस पर्व में समाया हुआ है। सूर्य धरती पर जीवन का सार है। हमारी सृष्टि की वजह भी यही सूर्य है और इंसान के अस्तित्व से भी सूर्य का गहरा नाता है। ऐसे में छठ का ये पर्व सूर्य को नमन करने का है, सूर्य का अभिनंदन करने का है और सूर्य देव से आशीर्वाद पाने का है। दिल्ली से नीतू झा के साथ लखनऊ से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जैसे हम हर बार कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। अगर आपको उत्सव मनाना है तो फिर आप गुड न्यूज टुडे पर आइए, और इसीलिए छठ उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आस्था का पर्व है, महापर्व इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तमाम मान्यताएं भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस पर्व की रौनक भी हम आपको दिखाएंगे। परिचय करा देती हूँ, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। वान्या आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आचार्य जसप्रीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। स्वाति खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कवित्री हैं, बिहार में ही मौजूद है, मेरे ख्याल से पटना में है शायद, और असली रंग आप वहां से जमाएंगी। और मेरी सहयोगी शिल्पी भी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी, चलिए हम मान्यताओं पर और इसकी तमाम कथाओं पर आए, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपके आसपास में देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा रंग है, जरा माहौल बना दीजिए छठ का। बिल्कुल, छठी मैया की जय। आपको नवजोत और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडियो में जो हमारे अतिथि हैं उनको भी शुभकामनाएं। देखिए, छठ की छटा किस तरह से बिखरी है, आप देख सकते हैं। ये कलाकार हैं, ये गोमती नदी के घाट पर गीत संगीत में छठी मैया के भक्ति के रंग में डूबे हैं, और लगातार ये जारी रहेगा तब तक जब तक उदित होते हुए सूर्य को अर्घ दे करके ये व्रत समापन इसका नहीं होता और इस महापर्व का समापन नहीं होता, जब हम लोग ढेर सारा आशीर्वाद भगवान भास्कर से पालेंगे। लेकिन बात भी आपसे करते हैं, ये बताइए कि कितना आज के दिन का और छठ पर्व का इंतजार रहता है, क्योंकि अभी तो 4 दिन का उत्साह रहेगा, इसका इंतजार बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि देखिए हर 6 महीने पे साल में 2 बार छठ पूजा मनाई जाती है, लेकिन ये जो छठ पूजा है ये इसके लिए ज्यादा ही उत्साह रहता है। पूरे 4 दिन व्रत होता है और 4 दिन बहुत ही धूमधाम से ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों के गीत संगीत से जो व्रती हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। क्या बोल रही? गीत संगीत से ऊर्जा मिलती है जो व्रती है। हाँ बिल्कुल मिलती है, बहुत मिलती है। बिल्कुल, आप देखिए मेरे पीछे गोमती नदी है जिसमें साफ सफाई की गई है, जाल डाला गया है, और यहाँ पर आप छठ घाट पर तैयारी भी देख सकती हैं। तो नवजोत, यहाँ छठ का यही रंग है, तो धीरे धीरे चढ़ता जाएगा। बिल्कुल शिल्पी, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार खूबसूरत तस्वीरें और गीत संगीत हमें सुनाते रहिए, क्योंकि हमारे त्योहार वैसे ही गीत संगीत के बिना अधूरे होते हैं। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, मान्यता क्या है छठ को लेकर? देखिए, छठ की जो मान्यता है वो बड़ी विशिष्ट है, और ये जो आपका छठ पर्व है सूर्य और षष्ठी तिथि से ये जुड़ा हुआ पर्व है। और सूर्य के विषय में तो ऐसा है कि ये आदि काल से जो है हमारे आदि पुरुष हैं या आदि परमात्मा, जिसके विषय में कहते हैं कि आदि देव नमस्तुभ्यम दिवाकरम प्रभाकरा और तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। और कहा गया है
चंद्रमा मनसोजा तश्चक्षोः सूर्यो अजायता शूत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजायता। अर्थात समूचे ब्रह्मांड की सृष्टि के प्राण के कोई दाता हैं तो दाता सूर्य हैं, और सूर्य का संबंध षष्ठी तिथि से जुड़ा हुआ। हालांकि ये षष्ठी तिथि जो है, आप देखें कि उगते हुए सूर्य को जल देना और ढलते हुए सूर्य को जल देना, तो सूर्य से इस व्रत की पूर्णता होती है। अच्छा, जो आपकी जो है छठी मैया है, ये छठी मैया के विषय में जो है ब्रह्मा के मानसिक स्थिति से उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए इनको मानस पुत्री कहा गया है और छठ देवी कहा गया। हालांकि यही व्रत जो है मध्य प्रदेश, यूपी आदि में जो है हल षष्ठी या ललही छठ या हर छठ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो सूर्य का जो अपने आप में महत्व है, कहते हैं तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। हाँ। सूर्य जो है प्राण के दाता हैं, इसलिए कि जब हम सूर्य को तीनों काल अर्घ देते हैं, हालांकि लोग जानते हैं कि सूर्य को हम एक बार अर्घ देते नहीं, त्रिकाल अर्घ देते हैं सूर्य को, प्रातः मध्याह्न और सायं। तो ढलते हुए सूर्य को जब अर्घ देते हैं और फिर हम प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्य जैसे उदित हो, उसी प्रकार से हम फिर से अर्घ दें, और सूर्य की स्थिति जैसे सतरंगी है उसी प्रकार सतरंगी कपड़ों का, वस्त्रों का धारण करके और भगवती छठी मैया का पूजन करते हैं। छठी मैया दात्री किस चीज की हैं? छठी मैया दात्री हैं हमारे संतति की, संतान की, संतान से संबंधित यदि किसी को भी सुख समृद्धि के लिए ही व्रत किया जाता है। अरविंद जी, मैं लौटूंगी, तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं। वाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट, नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो गई है। वाना जी। नवजोत जी, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व का पहला दिन जो होता है नहाए खाए का दिन होता है, जो कि शुद्धिकरण का दिन होता है। इस दिन जो है सभी जो भी व्रती महिलाएं होती हैं अपने घर की साफ सफाई करती हैं। इस दिन जो है खरीदारी का दिन होता है, क्योंकि 4 दिन का ये पर्व होता है। इस दिन जो है फल की खरीदारी होती है, घर की सफाई होती है, क्योंकि अगले दिन इसमें मन की सफाई होती है जो खरना होता है। इस दिन जो है चावल की सब्जी बनती है और कद्दू की और चना की दाल, ये 3 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन जो है व्रती अपने परिवार के साथ नदी में जाके स्नान करती हैं और इस दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन होता है, क्योंकि इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। तभी संकल्प होता है कि छठी मैया से जो भी आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप छठी मैया से कहते हो, और इस दिन यानी कि किस कामना के साथ आप उस व्रत की शुरुआत कर रहे हैं वो संकल्प लिया जाता है। जसप्रीत जी हमारे साथ है। देखिए, सूर्य को बहुत अच्छे से अरविंद जी ने एक्सप्लेन किया कि सूर्य क्यों हमारे लिए जरूरी है। सूर्य अगर हमारे लिए भगवान है, ऊर्जा का स्रोत है, तो साइंस भी इसको मानती है कि सूर्य के बिना बिल्कुल सृष्टि अधूरी है। तो बहुत खास ख्याल इस दौरान ये भी रखा जाता है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में किस तरह की ऐसी चीजें रखें, या फिर व्रत का पालन किस तरीके से करें, और उस वास्तु का कितना खास ख्याल रखना चाहिए हमें इस व्रत के दौरान। अरविंद जी, जसप्रीत जी, माफ जी, नमस्कार। एक्चुअली अगर आप देखने जाएंगे तो वास्तु का ध्यान तो हमें सारा साल ही रखना चाहिए, और आज जो पर्व है उसको लेते हुए तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव का महत्व क्या है हमारे जीवन में? सूर्य देव को लेके एक है कि चढ़ते हुए सूरज को तो हर कोई प्रणाम करता है, बट हमारे देश ने अभी स्पेशली छठ पूजा में हम ये प्रूव करते हैं कि हम डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। उसका भी उतना ही महत्व है जितना चढ़ते हुए सूरज का है। तो सूर्य से रिलेटेड जो डायरेक्शन है हमारे घर में वो है ईस्ट डायरेक्शन, 90 डिग्री फ्रॉम द ब्रह्मस्थान। ईस्ट डायरेक्शन का आपकी लाइफ में क्या महत्व है? वो है आपकी नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी। किन लोगों के साथ आप मिलते हैं, किन के साथ आपकी कनेक्शन है, आपके काम को लेके, आपके रिलेशन को लेके। जितना आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखेंगे उतने ही आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते जाएंगे। अब बात करेंगे कि सूर्य जब डूबता है तो वेस्ट में डूबता है, तो वेस्ट क्या है? उगता है तो हमारी कनेक्टिविटी करवाता है, जब डूबता है तो वेस्ट में। वेस्ट क्या है? हमारे लिए गेन्स की डायरेक्शन है। जितना भी आप दिन में काम करते हो, एंड में, साल के एंड में, महीने के एंड में बैलेंस शीट देखी जाती है कि गेन्स क्या हुए। तो वेस्ट भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ईस्ट। तो दोनों दिशाओं को आपको बैलेंस रख के चलना है, साफ सुथरा रखना है, वहां पर क्लटर ना हो। ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने घर में अगर कोई भी क्लटर है या टॉयलेट है, वहां पे ग्रीन कलर कीजिए। ग्रीन कलर से वो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। या फिर सूर्य देव की पिक्चर वहां लगा दीजिए।
ईस्ट और बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट आपने दोनों ही दिशाओं के बारे में हमें बताया है। हम सीधा चलेंगे एक बार हमारे साथ इस वक्त सीधा पटना से स्वाति खुशबू जुड़ चुकी हैं। देखिए जो रंग स्वाति आप हमारे स्टूडियो में जमाती है ना, वो मुझे लग रहा है कि इस बार छठ का रंग आप ले गई हैं इस बार बिहार। दिखाइए जरा वहां पर कैसी रौनक है छठ को लेकर। जी बिल्कुल नवजोत जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देती हूँ और मैं मंगल कामना करती हूँ कि छठ माई जो है वो धन धान्य से संतति से पूरे भारतवर्ष के हर एक प्रत्येक मनुष्य की गोद को भरी रहे, घर को भरी रहे। और 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल मैं आपसे थोड़ी सी सहमति रखती हूँ कि स्टूडियो में जो रंग चमका है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं यहाँ से भी जो है वो रंग जमाऊं। और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के सामने और छठ माई से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। कृपा रूप में साथ निभाती परछाई की जय बोलो, 4 दिनों तक कठिन साधना वरदाई की जय बोलो। जल में रहकर अग्नि पुंज को जल देने का पर्व है ये, जल में रहकर अग्नि पुंज को जल देने का पर्व है ये। छठ माई की जय बोलो भाई, छठ माई की जय बोलो, छठ माई की जय बोलो, सब छठ माई की जय बोलो। और नवजोत जी जो यह पर्व है वह सीधा हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें सूर्य से जोड़ता है। और जो भी इसमें इस पूजा की विधि को संपन्न करने के लिए जो भी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं वो सीधे सीधे हमें प्रकृति से जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी फल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है जो अमूमन हम आम दिनों में नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर के 4 पंक्तियों से मैं जोड़ने का प्रयास करती हूँ छठ माई और प्रकृति से। पर्व प्रकृति का इससे ज्यादा खास नहीं है दुनिया में, श्रद्धा का इससे बढ़कर एहसास नहीं है दुनिया में। पर्व प्रकृति का इससे ज्यादा खास नहीं है दुनिया में, श्रद्धा का इससे बढ़कर एहसास नहीं है दुनिया में। वैसे तो व्रत नियम बहुत से होते धर्म के पथ पर हैं, वैसे तो व्रत नियम बहुत से होते धर्म के पथ पर है, इससे ज्यादा कठिन कोई उपवास नहीं है दुनिया बिल्कुल में। बिल्कुल, बहुत खूब स्वाति, बहुत खूब। चलिए एक बार जरा शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी रौनक दिखाइए वहां से हमें। बिल्कुल रौनक नवजोत दिखा भी रही हूँ और आप महसूस कर सकती हैं क्योंकि यहाँ गीत संगीत और छठी मैया की जो उपासना है वो उसको सुरों में किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो कलाकार हैं उनके मन में भी भाव इस तरह के होते हैं। ये बताइए आप लोग जो गीत गाते हैं स्टेज पर कभी मंच पर जैसे, लेकिन छठ के दौरान जो व्रती को एक ऊर्जा मिलती है आपके गीतों से, आपको अलग कुछ लगता है उसमें, लगता है कि आप इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, सभी कलाकार देख रहे हैं लगभग 1 महीने से साफ सफाई चल रही है। ये एक छोटा मोटा त्योहार नहीं है, ये बहुत बड़ा विश्व का एक बहुत बड़ा त्योहार हो गया। छठी मैया का बिहार से चला था, आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। और मैं चाहूंगा इसी भाव में एक गीत सुनाना चाहूंगा। दीजिए पहला काला। कांचा ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकात जाए, बहंगी लचकात जा हो। केरावाज फरेला घवधिया, ओ पर सुगा मेड़रा, ओ पर सुगा मेड़रा हो। फरेला घवधिया, ओ पर सुगा मेड़रा, ओ पर सुगा मेड़रा। बाटो जे पूछेला टोहिया, बहनी के करा के जाए,
बहंगी के करा के जाहो बाटे जे पूछे ले बटुहिया बहंगी के करा के जाए बहंगी के करा के। तो आज तो 4 दिन का ये पर्व शुरू हुआ है, लेकिन उत्साह उमंग आप देख सकती हैं। बिल्कुल उत्साह उमंग लगातार शिल्पी दिखाते रहिए हमें, लगातार चारों ओर सुनाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास अरविंद जी। अब हमने मान्यताओं के बारे में जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि किन खास बातों को, क्योंकि कहा जाता है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, गलती से भी किसी गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए। किसी भी पूजा और पवित्रता में जब तक आपके पास स्वच्छता नहीं है उसका अधूरा फल मिलता है, और इस चीज का विशेष ध्यान इस पर्व में विशेष रखा जाता है। जो नहाए खाए का तात्पर्य यही होता है कि प्रथम दिन हम नहाते खाने में जितनी ज्यादा वो सामग्री में शुद्धता पवित्र रख सकते हैं वो रखते हैं, यहाँ तक कि घर की कोई सामग्री ना यूज करके उसको पवित्र इकट्ठा करते हैं। और ये चीज आप देखें कि किसी भी स्टील के या किसी भी प्रकार के बर्तन का यूज नहीं होता, टोटल बर्तन उसमें मिट्टी के होते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर की शुद्धता होती है जल और मिट्टी से होती है, और आत्मा की शुद्धता परमात्मा के नाम से होती है। तो जो मिट्टी से शुद्धता होती है वो मिट्टी के बर्तनों में खाने को पकाया जाता है। दूसरे दिन आपका जो है जो बनाते हैं जिसको इतनी पवित्रता और शुद्धता के साथ बनाते हैं कि वो गन्ने के रस से आपके ठिगुआ आदि जो चावल की खीर आदि सब कुछ तैयार किए जाते हैं। जो दूसरे दिन का हमारा होता है वो खरना होता है, अर्थात उसमें एक तिनका तक नहीं रहना चाहिए, इतना साफ सुथरा और क्लीन हो उसको जो है शुद्ध होना चाहिए। और जो आप अपना बर्तन वो तैयार करते हैं, यानी जो आप अपना डोला तैयार करते हैं उस डोले में सारी चीजें जितने भी फल हैं उसमें एक एक में आप जो है पवित्र चंदन या सिंदूर आदि लगाते हैं, और उसको बिल्कुल ढलते हुए सूर्य को, जब ढलता हुआ सूर्य है आप सूर्य को अर्घ दे के आते हैं। फिर प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जैसे सूर्य का उदय होना है उससे पूर्व आप जल में जाकर के प्रवेश करते हैं और इंतजार करते हैं भगवान आदि नारायण सूर्य का, और सूर्य के उगने से पूर्व आप कम से कम वहां खड़े होकर सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं और फिर सूर्य को अर्घ देते हैं। आज के दिन ही सूर्य का राशि का भी परिवर्तन हो रहा है। आज सूर्य जो है अपनी नीच यानी तुला राशि से वृश्चिक राशि में आए हैं, तो आज सूर्य की बलिष्ठता है। जो भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस व्रत का जो सारांश है, इस व्रत का जो सारांश इस व्रत का जो है सभी प्रकार की समृद्धि और संतान प्राप्ति का। बिल्कुल, और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है वाना जी बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, वो भी बता दीजिए। सॉरी मैं आपको फॉलो नहीं कर पा रही। हाँ, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार छठ पर्व को लेकर बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, वो भी क्या है ये भी बताइए हमें। इस बार जो है सुनफा योग बन रहा है, इस पूरे में वाशी योग बन रहा है, पराक्रम योग बन रहा है, अनंदागी योग बन रहा है। तो बहुत सारे नए नए जो है बहुत सारे योग बन रहे हैं। ये जो पर्व होता है सूर्यदेव की आराधना के लिए होता है, सूर्यदेव को ग्रैटिट्यूड धन्यवाद देने के लिए होता है। इसमें सबसे ज्यादा सूर्यदेव की महानता होती है। और जो छठी मैया है, जो भी लोग निस्संतान है, जो कोई भी चाइल्ड बर्थ के इश्यूज फेस कर रहे हैं या कंसीव नहीं कर पाए, उनके लिए भी ये व्रत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसमें खरना की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, क्योंकि खरना जो होता है छठ के दूसरे दिन जो है खरना बनाया जाता है। खरना के दिन जो व्रती होती है उस दिन से 2 दिन के लिए पूरी साधना में चली जाती है। आम की लकड़ी पर नए चूल्हे पर जो है खरना इस दिन बनाया जाता है। गन्ने के रस की खीर, चावल का पीठा जो है इस दिन बनाया जाता है। गुड़ की खीर की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इस दिन जो है व्रती जमीन पर सोती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनता है। अगर व्रती जो होती है वो चीनी और नमक का भी जो है निषेध करती है, उसको वो भी नहीं लेना होता। खरना का दिन जो होता है छठ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो छठ पर्व पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है नहाए खाए के साथ, और इसके बाद कल खरना, तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा होता है। बहुत अहम है ये त्योहार, क्योंकि साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ख्याल रखा जाता है, और हम कहें कि प्रकृति को मनाने और प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का एक भाव इस व्रत से हमें सीखने को भी मिलता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक
बार जरा मैं आचार्य जसप्रीत आपके पास आना चाहूंगी सूर्य की कृपा पाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि व्रत करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं भी करते, लेकिन ये दिन क्योंकि बहुत खास होता है, बहुत कुछ हमें इस पर्व से सीखने को मिलता है, जहां हम डूबते सूर्य को भी अर्घ दे रहे हैं, उगते सूर्य को भी अर्घ दे रहे हैं। स्वच्छता, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हर चीज जो है वो नेचर से जुड़ी होनी चाहिए, पवित्रता बहुत अहम होती है। तो ऐसे में सूर्य की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पवित्रता तो वैसे ही जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहां पर रेगुलर ही रखनी चाहिए, बट आज बहुत स्पेशल दिन है तो इसमें मैं 2-4 टिप्स देना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को आपके जरिए। ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी है वो क्या है, वो कनेक्टिविटी की डायरेक्शन तो है ही, वो साथ ही साथ आपके वर्किंग स्पेस में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की भी डायरेक्शन है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपने वर्किंग लोगों को कुछ भी आप काम दे रहे हैं, अगर वो अपने काम को सही से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप उनको काम सही से गवर्न नहीं कर रहे, नहीं दे रहे। सो आपको क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन अपने घर में जो भी इम्बैलेंस एक्टिविटीज हैं उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो इम्बैलेंस कैसे होती है, वहां पर टॉयलेट होने की वजह से, वहां पर गैस का चूल्हा होने की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है एयर की डायरेक्शन है, एलिमेंट वाइज। एयर में जब फायर आ जाती है तो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं बनते, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर वो है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वहां पर ग्रीन कलर कीजिए, वहां की दीवारों को ग्रीन कलर कीजिए, गैस के चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर के टाइल्स रख दीजिए, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड ये बहुत ही नॉर्मल उपचार है। टॉयलेट है तो एक वॉल या फिर टॉयलेट के सीट के वहां पर ग्रीन कलर कीजिए। जितना स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे घर में और क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है, डिजीजेस दिखाई देती हैं, ईगो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। स्वाति, खुशबू, कुछ और सुनाइए जरा। छठ पर्व है, आज पहला दिन है, इंतजार हम कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप भी क्या इस बार छठ पर्व मना तो रही होंगी, लेकिन क्या उपवास कर रहे हैं आप भी? नहीं जी। मेरा उपवास नहीं है। मेरे घर में जो बड़े लोग हैं, जो मेरी सासुआ हैं, जो मेरी जेठानियां हैं, उनका है। दरअसल ये पर्व जो है वो इतनी शुचिता के साथ और स्वच्छता और नियम के साथ मनाना होता है कि अगर घर के सब लोग व्रत में रह गए ना तो उसकी व्यवस्थाएं देखने में ना बड़ी कठिनाई आती है। चलिए 2 लाइनें सुनाइए फिर हमें। जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा गीत आप सभी के सामने रखती हूँ और छठ की जो वास्तविक स्थिति है, जो महिमा है, उसे बताने का प्रयास करती हूँ। बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा, परब ये बिहारी महापर्व होगा, करेगा नमन जग करेगा आलिंगन, जगत में बिहारी महागर्व होगा, चढ़ते सूरज को करते हैं अर्पण, अर्घ दूध का है करते समर्पण, आदित्य जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन, आदित्य जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन, सकल साधना का महार्घ क्या बात है, क्या बात है। सकल साधना का महार्घ होगा। बहुत खूब। जरा जल्दी से शिल्पी के पास भी चलेंगे। शिल्पी, दिखाइए जरा वहां पर कैसी रौनक है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे शाम होती जा रही है रौनक बढ़ती जा रही है घाट पर। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर छठ की तैयारी है, लेकिन गीत संगीत से माहौल सराबोर है पूरी तरह से। आपसे बात करूंगी कुछ और गीत जो आपने सोचा हो, क्योंकि रात्रि में अलग गीत होते हैं, भोर में जो गीत गाए जाते हैं उगते सूर्य को अर्घ देते समय वो अलग होते हैं, तो आप कुछ और गीत इसके लिए बाबू मैं सुनाना चाहूंगा आपको। नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावेली, नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावे, छठी
छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो। छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो। नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावेली, नदिया किनारे बर्तिन बेदिया बनावे, छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो। छठी माई के चुनरी चढ़ावे, हाय सिया राम से भजो। ये गीत संगीत का माहौल है। इस समय घर पर भी जो परंपरागत छठ गीत गाए जाते हैं वो महिलाएं गाती हैं, लेकिन ये लोग भी यहाँ पर छठ घाट पर कोशिश कीजिएगा शिल्पी, मैं जब दोबारा आपके पास आऊं तो हम एक वही परंपरागत गीत सुनेंगे, क्योंकि देखिए उस धुन के बिना तो पर्व की रौनक बिल्कुल अधूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास जरा एक बार। अरविंद जी, पर्व हमें ये खास तौर पर छठ पर्व हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हमें प्रकृति के करीब रहना है। हम जितना उससे दूर जाते जाएंगे नुकसान हमारा होता जाएगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि छठ पर्व से आप लोग यह सीख लें कि पवित्रता कितनी ऊंची चीज होती है। हम जो पूजन करते हैं आजकल प्रायः पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? ना प्राप्त होने का एक अहम कारण यह है कि हम सामग्री बढ़िया से बढ़िया लाते हैं, महंगी से महंगी लाते हैं, अच्छे से अच्छे जगह से खरीद लाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो किस बर्तन से बन रहा है, उसको जिस व्यक्ति ने बनाया है उसने नहाया है, धुला है, उसमें पवित्रता शुद्धता है कि नहीं है। आप लाई खरीद करके आपने भगवान को चढ़ाया। मतलब ये की जाए कि शुद्ध बर्तन हो और शुद्ध स्वच्छता का ख्याल रखें। स्वच्छता का ख्याल रखें, और स्वच्छता में सबसे ज्यादा आप जिस वक्त परमात्मा को अर्पण कर रहे हो उस वक्त आपकी स्वयं की शुद्धता विशेष होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही नहीं, कोई भी कहते हैं निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहितो। बिल्कुल निराहार यथाहार रह के पवित्रता के साथ जब परमात्मा को बहुत जरूरी है। जरा एक बार वाना जी के पास, अरविंद जी वक्त की कमी, जरा एक बार वाना जी के पास आएंगे। वाना जी, बहुत कुछ हमारे त्योहार हमें सिखाते हैं, हम हर बार बात ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर भावनाएं और आप कितनी शिद्दत के साथ इस त्योहार को अपना रहे या फिर उसको कर रहे, वो भी बहुत अहम हो जाता है। वाना जी बिल्कुल ठीक है, आपकी व्रत में जो है नवजोत आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि व्रत में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किन मनोकामनाओं से, किन भावों से जो है इस व्रत को कर रहे हैं। ईश्वर हमारे भावों को देखता है, और सूर्य देव जो है जिनसे पूरी सृष्टि चलती है, ये बहुत ही खास दिन है उन सूर्य देव के आगे अपना उन्हें नमन करने का, उनके आशीर्वाद लेने का, क्योंकि सूर्य अगर हमारी लाइफ में अच्छा होगा तो हमारे जीवन में कभी ओज कम नहीं होगा, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। बिल्कुल। जसप्रीत जी, का आखिरी सवाल आपसे, उसी सूर्य को मजबूत करने के लिए, उसी की कृपा पाने के लिए घर में ऐसी कौन सी चीज बहुत जरूरी है जो होनी चाहिए, संक्षेप में? घर में अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य देव को ही लगा देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। कोई विशेष मेटल या फिर हम किसी भी तरह के सूर्य देव लगा सकते हैं? ब्रास का सूर्य हमेशा बेटर रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या आपकी कहीं पर आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपका फेम नहीं बैठ पा रहा है, तो आप ब्रास का सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। चलिए, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप लगा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ शिल्पी मौजूद है। शिल्पी, वो एक गीत सुना दीजिए जिसके बिना कम से कम हमारा शो तो अधूरा मुझे फील हो रहा है। बिल्कुल देखिए, परंपरागत गीतों की बात ही कुछ और है। परंपरागत गीत छठी मैया का कौन सा सुनाएंगे? मैं हमारे बीच में बहुत ही सुंदर लोक गायिका रितिका उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा कि आप भी बिल्कुल, ये हम लोग की दादी और नानी और सब लोग गाती थी जब भी छठ का व्रत रखती थी, आज भी रखती है। और कहना है, खिलवा के पात पर उगले सूरज मल झाके झुके, खिलवा के पात पर उगले सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके। वक्त की कमी है, नहीं तो मैं पूरा गीत आपसे सुनती। तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।